बनिए ना, रेडी? मिला है आंसर? पहले मिला है। चलिए, सबसे पहले जो बोर्ड में है उसी का आंसर बता दीजिए। इसका बताइए कितना आंसर है सभी लोग। आप लोग नहीं बताइएगा, रुकिए, इन लोगों को बताने दीजिए पहले। चलिए बताइए पहले कितना है इसका उत्तर? कितना? हाँ तो उत्तर कितना है? 8 का पावर 8 कैसे आ जाएगा? 1 ना। हाँ, 8 का पावर 1 माइनस 1 तो कितना हुआ? 7 है ना हुआ। इसको बनाना बहुत आसान है। 17 और 15 क्या लेंगे हम लोग? HCF ले लेंगे। और इसका HCF कितना आ रहा? 1 आएगा। बस 8 का पावर रख दीजिए 1 माइनस 1, बताइए कितना आ जाएगा? सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका, सेम क्वेश्चन है। तो जरा बताइए इसका 7 और 9 का HCF कितना आएगा? 1 आएगा। 7 और 9 का HCF कितना आएगा? 1 आएगा। इसका HCF कितना आएगा? 1। तो 3 का पावर 1 माइनस 1 बराबर कितना? 2। सभी लोग आ रहा है ना? उसी प्रकार से 8 और 10 का, 8 का 10 का बताओ HCF कितना आएगा? 2 आएगा इसका HCF। तो 2 का पावर 2 माइनस 1, 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3। उसी प्रकार से इसका बताइए 6 और 9 का, 6 और 9 का HCF कितना आएगा? 3। 6 और 9 का HCF 3 आ गया। तो 3 का पावर 3 माइनस 1, 3 का क्यूब होता है 27, होता है ना? 27 माइनस 1 कितना हो गया? 26। सब सही है ना सबका? चलिए अब स्टार्ट करते हैं शुरुआत से पहले, ठीक है? शुरुआत से निकालते हैं फटाफट। 2500 क्वेश्चन बना लेते हैं, चाहे 1 घंटा घंटे पहले बना ले। हाँ, घंटा घंटे पहले बना लेते। चलो और तुम लोगों को एक सूचना देना चाहते हैं कि आप 1 मिनट 75 सेकेंड और 90 सेकेंड, आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो मिनट है उसको आप चेंज कर दीजिए सेकेंड में। अब मिनट को सेकेंड में आप चेंज करेंगे तो क्या करते हैं बताइए भैया? ये वैसे भी 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। तो चलिए यहां पे आप लिखेंगे 60 सेकेंड, 75 सेकेंड और 90 सेकेंड, लिख दिए। अब सभी का आप ले लीजिए एलसीएम, बताइए कितना आएगा? एलसीएम ले लीजिए, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ एलसीएम कितना आया? बताइए, ये हालत बाहो नीतू जी, हम लिख दे डायरेक्ट 300। कितना आएगा इसका? 900 नीतू जी, 900। अब देखो ये सेकंड में है, अब इसको आपको चेंज करना है मिनट में, तो क्या कर देंगे? बटा 60। बताओ कितना बार में जाएगा? 15 छके 90, 15 मिनट हुआ। अब ये जो बजा था वो कितने बजे? 7:50 पे, 7:50 पे बजा था, उसमें 15 मिनट जोड़ दीजिए, यानी कि 8:05 AM में जो है वह जो है दोबारा बजेगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन भी सेम है। 4 अलार्म घड़ी है, जो बताइए कितना 3 4 5 8 मिनट है। ये यहाँ सेकंड था, ये मिनट है। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम लोग मिनट में बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, समझे?
यहाँ पे आइए, 3 4 5 8 का एलसीएम बताइए। 120, 120 ये मिनट है, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब, बोलिए कितना? 120 मिनट का मतलब 2 घंटा। अरे 1 घंटा में 60 मिनट, 2 घंटा का 120 होता है ना, तो आप लिख सकते हैं इसको 2 आवर। कितना बजे हो बजा था? 6 बजे। तो बताइए कितना बजे बजेगा? 6 AM की PM? 2 आवर जोड़ दीजिए, यानी कि कितना? 8 AM। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? 6 घंटिया जो है सबका एलसीएम लिए जल्दी से। क्या क्या जल्दी बोलो? 2 4 6 8 10 12। एलसीएम ले लेंगे। अब कितना आएगा इसका? 120। देखो ये जो आप एलसीएम लिए ना, एलसीएम लिए है ना, एलसीएम, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। सबसे इस सेकंड में था। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, इस सेकंड है। देखो 120 एलसीएम लिया ना आप, इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे कि देखिए 12 है, सबसे बड़ा संख्या क्या है? 12 है। इस 12 में देखिए 12 जो है 2 से कट जाएगा, ठीक, 4 से कट जाएगा, आइए 6 से कट जाएगा, 8 और 10 से नहीं कटेगा। तो 12 को आप ऐसे संख्या से गुना करें, जो नंबर आएगा वह 10 और 8 उसको भली भांति काट दे। तो 12 को आप 10 से गुना कीजिएगा, 120 आया। 120 को 10 काट देगा और 120 को 8 भी काट देगा, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा? इसमें भी सेम कर सकते हैं, समझे? सेम। चलिए, तो ये 120 सेकेंड आया। प्रश्न में क्या डिमांड किया गया हम लोगों का? 30 मिनट में वह एक साथ कितनी बार बजेगा। अब तुम बताओ हमको कि 120 सेकेंड का मतलब कितना मिनट? 2 मिनट। 120 सेकेंड का मतलब कितना हो गया? 2 मिनट। अब यहां पे आपको लिखा गया है क्वेश्चन में कि 30 मिनट में वह कितनी बार बजेगा। सुनो, 30 मिनट में कितनी बार बजेगा, तो 30 बट्टा आप लिखेंगे 2, कितना हो गया? 15 मिनट। लेकिन यह उत्तर नहीं होगा। हाँ सॉरी, 15 बार बजेगा, यह उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब घंटिया बजी 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड और 12 सेकेंड के अंतराल पर, लेकिन जब घंटी पहली बार बजती है तो उसका टाइमिंग नहीं लेते हैं, तो उसमें 15 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 16 बार। यही आपका उत्तर होगा। अब ये ऑप्शन बेस्ड भी है, क्योंकि बहुत सारा जगह पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। 15 तो आप 15 ही उत्तर देंगे, 16 तो 16 उत्तर देंगे। जैसे कि अभी आप बनाए ना क्वेश्चन, देखिए आपका और मेरा में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा क्वेश्चन आंसर में। चौथा क्वेश्चन क्या था कि 4 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है ना, हाँ? तो बताइए कितना कितने अंतराल पर? 5, 12, 20, 30। अब देखो सबसे बड़ी संख्या 30। अब बताओ 5 से चला जाएगा, ठीक, 12 से नहीं, 20 से नहीं। तो इसको तुम ऐसा गुना करो जो 20 भी चला जाए और ये भी चला जाए। तो अगर इसको हम 2 से गुना करते हैं, 60 आया, तो ये चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? था ना एलसीएम 60, था ना? अब बताओ ये मिनट में है कि सेकंड में? सेकंड में, तो आप लिख दो सेकंड यहाँ पे। क्लियर? अगर ये मिनट में पूछे तो कितना मिनट हो गया? 1 मिनट। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न के हिसाब से बात करेंगे। 12 मिनट में वह एक साथ कितनी बार बजेंगे। देखो भाई 12 मिनट में कितनी बार बजने वाला है ये? तो 12 बार। लेकिन पहले बार एक बार ऑलरेडी बजता है ना, जिसका टाइम गिनते हम लोग, तो ये आप जोड़ दीजिए, कितना बार हो गया? 13 बार। यही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन, रफ कर दें।
अगला जो क्वेश्चन हमारा है, आइए उस पर बात करते हैं। कितना नंबर था? छठा, 6 तरह से। 1 घंटी 5 सेकंड में 2 बार, दूसरी घंटी 7 सेकंड में 4 बार तथा तीसरी घंटी 14 सेकंड में 3 बार बजती है। यदि तीनों एक साथ बजे तो 12 मिनट में कितनी बार बजेंगी? कितने लोग का उत्तर आया? कितना बार? 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। देखिए 5 मिनट में कितना बार? 5 मिनट में 2 बार। फिर कितना? 5 सेकंड में कितना बार? 2 बार। फिर क्या? 7 सेकंड में 4 बार। फिर 14 सेकंड में 3 बार। बात समझे? तो इसका आप ले लेंगे एलसीएम, और एलसीएम जब लेते हैं तो हम लोग ऊपर वाले क्या लेंगे? एलसीएम। ठीक है, इसका हम लोग निकालेंगे एलसीएम। बताओ एलसीएम कितना आएगा? अब देखो 14 को तुम किससे गुना करोगे? 70 आएगा ना, तो 70 आ गया इसका एलसीएम। ठीक, और इसका ले लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ बोलो कितना आएगा? 1 आएगा। आ गया। अब प्रश्न को आगे पढ़िए। यदि तीनों एक साथ बजे तो 12 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 12 मिनट में, 12 मिनट है ना, ये क्या था? ये सेकंड। तो गुने क्या कर दीजिए? 60/70। काटिए इसको। 12 छक्के बोली 72/7। तो इसको जब भागा दीजिएगा तो तकरीबन 10 दशमलव कुछ में जाएगा। तो आप लिख सकते, घंटी एक बार पहले बज रहा है, बजता है ना, तो यहां पे हमने 10 लिखा। इसमें हमको 1 जोड़ना भी है, लेकिन हमने कहा कि नहीं, आप नहीं जोड़ेंगे अभी। क्यों? क्योंकि हम इसलिए इसको मना किए क्योंकि ये ऑप्शन बेस्ड रहेगा। अब यहां पे ऑप्शन मेरे पास में 11 है ही नहीं, 11 है ही नहीं। 9 है, 8 है, 10 है, 7 है, तो हम क्या उत्तर देंगे? 10। समझ रहे हैं? तो ऑप्शन बेस्ड रहेगा, ये याद रखिएगा। तो उत्तर आप क्या देंगे इसमें? 10। लेकिन होगा कितना? 11, क्योंकि 1 जोड़ेंगे ना, 1 इसमें जोड़ेंगे। चूंकि अगला जो सवाल आपका है वह सवाल इसी बेस पर है, और उसमें आपको, अगर हम आपको पहले बोल दिए कि 10 टाइम्स इसका उत्तर होगा, तो मेरे हिसाब से आप जो प्रश्न बनाए होंगे अभी उत्तर, तो वो आप दिए होंगे 3, दिए ना 3, लेकिन 3 नहीं होगा, होगा कितना? वो 4। एक बार पहले बच चुका है ना, तो वो जोड़ेंगे ना ऑप्शन में, तो ठीक है, तो वो 4 उत्तर आएगा। बोले कितना बार? क्या क्या है? 8 मिनट, 8 मिनट में 5 बार। फिर 7, फिर ठीक है। तो एलसीएम लेंगे आप। ऊपर वाले का बताइए कितना एलसीएम आ रहा है? 24। नीचे वाला का एलसीएम 1। सेकंड में है ना? चलिए, कितना मिनट है? नहीं, 72 सेकेंड ही है ये। तो 72 सेकेंड को सीधा आप क्या कर दीजिए? आप 24 कर दीजिए। कितना बार में? 3। अब जैसे पहले आपको बोले थे कि 10 टाइम्स यहाँ पे उत्तर होगा, लेकिन उत्तर 10 टाइम्स नहीं है। कितना होगा? 11। लेकिन ऑप्शन में था आपके पास 10, तभी आप 10 मारे उत्तर। यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास जो है वो दिया हुआ है 4, तो आप यहाँ पे कितना लिखेंगे? 4 बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन रफ कर दें, रफ कर दें। यदि 92 और 115 का एचसीएफ, देखो भाई, यदि 92, 115 और कितना है का एचसीएफ, अब देखो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग एचसीएफ कीजिए, या फिर दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। कितना आ रहा?
23, और ये 23 जो है इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? बात समझ में आया? समझ में आया? या तो आप कर दीजिए 115 बट्टा क्या 92, या फिर इसका अंतर लीजिए आप, अगर ये काट दिया दोनों को तो ये एचसीएफ हो गया, वरना इसका ही फैक्टर कीजिए और फिर अगर वो काट देगा तो वो एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, या तो आप इस तरीका से कीजिए। चलिए, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 23 आ गया। प्रश्न में कहा गया आपसे कि का एचसीएफ 9x - 4 है, सीधा कर दीजिए आप 23 बराबर 9x - 4। अभी आप प्लस है, कितना आ जाएगा? 27 बराबर 9x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 3। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, कितना है? 45 है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो बोला ना, हाँ 65 और 17, 65 और 117 का एचसीएफ, बोलिए अंतर कितना आ रहा है? अच्छा, डिफरेंस कितना आ रहा है? 52 काटेगा दोनों को? नहीं काट रहा है, तो फिर इसका कर दीजिए फैक्टर 13 और 4। देखिए ये काट रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13। अब एचसीएफ 13 हो गया, बराबर कितना है? 65m - 117। ठीक है, तो 117 बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ पे घटाने पे जुड़ जाएगा, सॉरी जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 130 बराबर 65m। कट जाएगा ना, हो 5 है 0 है, कितना बार में? चलिए m बराबर 2, यही आपका उत्तर है। रफ कर दे। राकेश, देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आता है, लेकिन 7 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं आता है। ये ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन चलिए बनाते हैं इसको। तरीका क्या? सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 12, बोलो 12, 18, 24 और 30 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा? 360। और हम जानते हैं कि n इजिकल टू क्या होता है? एलसीएम k प्लस आर, ये होता है ना। तो n जो है एलसीएम कितना आ गया? 360। वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब यहाँ पे k का मान हम लोग क्या ले सकते हैं? छोटी छोटी संख्या के लिए 1, तो गुने 1 प्लस 4, तो n इजिकल टू कितना हो जाएगा? ये 364। अब ध्यान सुनो, नंबर संख्या कितना आ गया? 364। 364 को अगर तुम 12 से भागा देते हो तो शेषफल तुम्हारा जो यहाँ रिमाइंडर था ना, ये 4 आएगा। अब कह रहा है कि 364 को जो संख्या आप ला रहे हैं उस संख्या को 7 से भागा दीजिए और पता कीजिए कि शेषफल कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो क्या जब आप इसको 7 से भागा देते हैं तो क्या ये शेषफल देता है हम लोगों को? बोलिए, 0 आएगा ना। शेषफल यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 364। अगला क्वेश्चन, अगला, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 61, 72, 83 को भाग करने पर शेषफल 1, 2, 3 प्राप्त होता है। 61, 72 और ठीक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 61, 72 और 83 से भाग देने पर शेषफल हमको कितना प्राप्त हो रहा है? तो जब शेषफल हमको प्राप्त हो उस शेषफल को इससे माइनस कर दीजिए आप। बताइए कितना? 60, 70, 80। बात समझ में आया? और यहां पे आप ले लेंगे इसका एचसीएफ, बोले कितना आ रहा है?
उत्तर क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 18, 27, 36 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल 5, 14 और 23 रहे। देखिए 18, 27, 36 में वह संख्या को जब 18, 27, 36 से भाग दे रहे हैं तो हमको शेषफल कितना मिल रहा है? 5 माइनस कर दो 14 और 23, बताइए कितना आ रहा है? 13, 13, 13। सब में शेषफल क्या हो रहा है? सेम आ रहा है ना? अंतर सेम आ रहा है। अब ये वो संख्या को जिसको हम 18 से भाग देने वाले हैं, 27 से भाग देने वाले हैं, 36 से भाग देने वाले हैं, इसका ले लेंगे हम लोग क्या? एलसीएम। बोलिए एलसीएम कितना आएगा? 108 आएगा एलसीएम। आएगा ना? अरे आएगा नीतू जी? हाँ चलिए, n इज इक्वल टू एलसीएम, हाँ जी, k माइनस डिफरेंस। तो n बराबर एलसीएम कितना? 108 गुने छोटी से छोटी संख्या क्या रख सकते हो? 1। तो n इज इक्वल टू 108 माइनस 13 कितना होता है? 95। आपका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना इतना में से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है। देखिए तरीका क्या है इसमें? 24 बोलो तो क्या है? 24, 32, 36, 54, ये ना है। अब इसका ले लीजिए आप एलसीएम। कितना निकाले एलसीएम? 864। ठीक है, कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर, तो हम जानते हैं क्या? n इज इक्वल टू एलसीएम के, है ना? तो n में आप क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे और 864 5 गुने 1, तो n बराबर क्या लिखेंगे? 864 माइनस 5 कितना आ रहा है बताओ? 859, यही उत्तर हो जाएगा। अब सुनिए, प्रश्न में जब भी आपको मिले ऐसा कह दे कि 5 जोड़ने पर, तो आप घटा दीजिएगा सीधा एलसीएम में से, घटाने पर तो जोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए कितने लोगों का उत्तर है बताओ तो? वह सबसे बड़ी संख्या, हाँ बताओ उत्तर क्या है? 234। आपका 234। आपका और किसी का? देखो भाई, भाषा लैंग्वेज का खेला होता है। ठीक, ये जो प्रश्न हम लोग बनाया है, हम चाहते हैं कि उसको एक लाइन हम यहाँ लिख दें, और अभी जो आप लोग बनाए हैं उसको भी लिखें एक लाइन। ठीक, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर। ठीक, ये था। अरे ये क्वेश्चन का लिख रहे हैं, ध्यान यहाँ का है, यहाँ कहाँ है, वहां कहाँ है, यहाँ रखिए, इसमें आइए। वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5834 में से 5834 में से, यानी अगर हम आपसे लिखें कि n इज इक्वल टू एलसीएम, लिखते हैं ना? हाँ, तो आप हमको बताइए इस संख्या, इसका मतलब क्या हुआ?
और इसका मतलब क्या हुआ? जिसमें 5 जोड़ने पर, n में जोड़ने पर, मतलब n+5 जो आप यहां किए किए। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? 5834 में से वह संख्या को माइनस करना है, प्रश्न जो बोल रहा है, घटाने पर। तो बराबर एलसीएम। अब क्या क्या नंबर है? 20, 28, 32, 35। 20, 28, 32, 35। एलसीएम कितना? 1120। तो 5834 माइनस n बराबर 1120। तो n बराबर क्या लिखेंगे बताइए? 4714। 12 कहां से? 47 14, ये आंसर है। समझे? समझ में आया? नहीं समझ में आया? आप लोग कैसे आ गए थे नीतू जी? तो एग्जाम में ही करके, ये लैंग्वेज, भाषा, समझे? जिसमें 5 जोड़ने पर और जिससे इतना में से हटाने पर। देखिए कितना डिफरेंट हो गया, गया एक नंबर। यहाँ 0.06 आदमी छट रहा। समझे? तो सतर्की से बनाइए। आप लोग पास इतना दुर्घटना घटता है फिर भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन तो बना सकते हैं आप लोग आराम से। 842 एलसीएम 840 आ रहा है ना? तो 13 का वह सबसे छोटा गुणज, 13 का वह सबसे छोटा गुणज पच्चीस 22 है कि 100 और 600, नहीं 600 नहीं 200 के बीच उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो। 9 व 6 दोनों से विभाजित हो, कुल संख्या क्या होगी? ठीक। जब आपको ऐसा प्रश्न दिखाई दे तो आप सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, ध्यान सुनिए। 100 को 9 से और 200 को 6 से पहले आप भागा देंगे। भागा देके आप हमको बताइए भागफल कितना होगा? 11 और 33। अगर आप 9 से दे रहे हैं, 6 से दे रहे हैं, तो फिर इस दोनों का जो एलसीएम होगा उससे भी देना होगा। ठीक। तो उसके लिए या तो फिर सीधे आप कीजिए कि दोनों को आप डायरेक्ट इस दोनों का एलसीएम से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। तो इसको हटा के सीधा आप इसका एलसीएम ले लीजिए 18। सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, समझ रहे ना? तो इसका हो गया कितना एलसीएम बोलो? 18। तो 118, 218, बताइए इसका कितना आ रहा? कितना आ रहा? 55। 5.5 आएगा तो 6 लेंगे इसका। इसका बताइए कितना आ रहा? इसका लेंगे 11, नहीं 11 पॉइंट कितना आ रहा? हाँ तो 11 ही लेंगे। ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे? 11 माइनस 6 कर देंगे। बोलिए अंतर कितना हुआ? आप +1 कर दीजिए, कितना हुआ? यही आपका उत्तर हो जाएगा। सुनो, दोनों कंडीशन से बन सकता है, पहले बता दे रहे हैं।
सिंगल सिंगल लेके भी बना सकते हैं। चलिए, थर्टी नाइन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दो अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है जिसे 3, 4 तथा 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1, 2, 3, 4 आती है। ठीक है, इसको बनाने में क्या दिक्कत है भैया? 3, 4 और 6, यही ना है? 3, 4 और 6, अंतर ले लीजिए 1, 2 और कितना? 1, 2 और 4। बताइए घटाने के बाद कितना आ रहा? 2, 2, 2। सभी में घटाने के बाद अंतर सेम है? अंतर सेम है? तो चलिए बताइए संख्या, बोलिए। सबसे पहले एलसीएम लेंगे इसका। वही एलसीएम कितना? 12। एलसीएम आ गया कितना आपका? 12। उसके बाद n इजिकल टू एलसीएम के, और ये डिफरेंस है ना? डिफरेंस कितना है? 2, याद रखना। चलो, तो n बराबर 12 के माइनस 2। अब बोलिए k का वैल्यू आप क्या रखेंगे? 8। बड़े से बड़े 2 अंक चाहिए। हाँ, देखो यहाँ पे 12 गुने k का वैल्यू अगर 9 करते हैं तो 108 आता है, यानी कि यहाँ पे k डिजिट आ गया 1, 2, 3, लेकिन हमको जाना है कहाँ? 2 ही संख्या तक। तो 12 गुने 8, 12 8 96। देखो 2 आया तो अब माइनस कर दो 2, कितना आया? तो यहाँ पे n बराबर कितना हो गया? 94। और इस n को भागा देना किससे? 5 से। 5 से बताइए शेषफल कितना रहा है? 7। बोलो, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3, 4, 5 से विभाजित करने पर 1, 2 तथा 3, 3, 4, 5, 3, 4, 5 से 1, 2, 3, सबका अंतर ले लेंगे। बोलो अंतर, 2, 2, 2 आ गया ना? इसका हम लोग क्या ले लेंगे? एलसीएम। बोलिए एलसीएम कितना? 60 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 60। तो n इजिकल टू क्या होगा? एलसीएम के माइनस डिफरेंस। तो n बराबर 60, k माइनस 2। तो k का वैल्यू छोटी से छोटी लेना है, छोटी से छोटी तो 1, यहाँ बड़ी से बड़ी था तो यहाँ पे लिखेंगे n इजिकल टू 60 गुने 1 माइनस 2। तो n इजिकल टू कितना हो जाए? 58। हाँ, इसका योग a का योग क्या होगा? बोलिए कितना आएगा? 13। 8, 5, 13। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो, हाँ, 3, 4 और 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2, 3 देती है। a के अंकों का योग क्या हो जाएगा? कितना आ रहा है? 13। यही होगा।